नमस्कार, मैं कुसुम कंवर। आप देख रहे हैं न्यूज़ बात आपकी। मांगरोल कस्बे में विजय संकल्प रैली में उमड़ा जनसैलाब। विजय संकल्प रैली का बुलडोजर पर चढ़कर किया भव्य स्वागत। मांगरोल कस्बे में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विजय संकल्प यात्रा बमोरी कला चौराहे से प्रारंभ की। वहीं विजय संकल्प रैली के दौरान मांगरोल कस्बे में उमड़ा जनसैलाब। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर पुष्प वर्षा कर विजय संकल्प रैली का भव्य स्वागत किया। कई जगह बुलडोजर पर चढ़कर विजय संकल्प रैली में चल रहे सभी भाजपा नेता, मंत्री, विधायक व अन्य वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का पुष्प वर्षा कर भव्य अभिनंदन किया गया। कस्बे वासियों ने छत पर चढ़कर जगह जगह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। विजय संकल्प रैली के अंत में शीशवाली चौराहे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम जनता व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। अपने संबोधन में कहा कि भाजपा पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है जो हमेशा से भ्रष्टाचार में लिप्त रही। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें 30 ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं का नाम भी लिया, जैसे सड़क निर्माण करवाना, 4 लेन आदि योजनाओं के बारे में बताया। वहीं हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार की कई योजनाएं लागू की हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि योजना, हर घर जल योजना, कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी कर रखी हैं। अंत में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को अंता विधानसभा से भारी मतों से जिताने के लिए कहा। अगर मोरपाल सुमन यहाँ से जीतते हैं तो विकास की लड़ी जुड़ जाएगी, वह आगे भी जारी रहेगी। अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मांगरोल में आयोजित विजय संकल्प रैली में देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी से भाजपा को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। विकसित अंता, विकसित राजस्थान इस संकल्प को साकार करने हेतु उमड़े इस अथाह जनसैलाब ने स्पष्ट कर दिया कि अंता विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर सुशासन का कमल खिलने जा रहा है। अंत में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन व जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार व आमजन व भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया तथा ज्यादा से ज्यादा भाजपा के समर्थन में 11 नवंबर को वोट देकर मोरपाल सुमन विजय बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सिकरवार, 12 अपूर्व विधायक राधेश्याम बैरवा, किशनगंज से विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर आदि वरिष्ठ भाजपा नेता अंता मांगरोल सीसवाली के देहात व नगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महावीर सुमन। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। आप देख रहे हैं बात आपकी। आज हम मांगरोल में है, जहां पर सीएम भजनलाल का रोड शो है और रोड शो में आप भीड़ देख सकते हैं चारों तरफ कितनी भीड़ है। और मोरलाल सुमन के समर्थन में आज भजनलाल शर्मा प्रचार करने आए हुए हैं, उनके लिए मत मांगने आए हुए हैं और जबरदस्त भीड़ देख सकते हैं आप। और लगभग ये रोड शो चल रहा है। रोड शो के बाद यहाँ पर एक सभा की जाएगी और अंता उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी ताल ठोक रखी है। पल पल का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर भजनलाल शर्मा गाड़ी पे सवार है और अपार जन समर्थन है, भीड़ है। और रैली के बाद यहाँ पर अब मोरपाल जी को अपनी गाड़ी पे साथ रख के और हाथ ऊंचे करके समर्थन मांगते हुए देख सकते हैं आप। पूरा वीडियो, पूरा कवरेज हम दिखा रहे हैं आपको, पल पल का पूरा कवरेज आप देख सकते हैं। इसके अंदर भीड़ देखिए आप। और साथ में गाड़ी पे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी है। ठीक है। ब्रज बिहारी मीणा के साथ आज सीएम साहब का रोड शो है मांगरोल में, हम चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? भाजपा नेता विष्णु गौतम। सर, क्या माहौल लग रहा है अभी सीएम साहब की रैली में है? आपने देखा होगा कितना जबरदस्त माहौल है, ऐतिहासिक माहौल है नूतन बहुत से। आज तक ऐसा माहौल इस मांगरोल की धरती पर, अंता विधानसभा की धरती पर कमल का जिस प्रकार से फूल खिला हुआ है। प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिलाएं, प्रत्येक युवा और
पूरा काफिला आपने देखा होगा जनता का सैलाब उड़ रहा है, चारों ओर कमल खिलेगा। अंता विधानसभा से विजय पक्की है कमल की, इसमें कोई दावे वाली बात नहीं। हम जीत रहे 20 से 25 हजार वोटों से। महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया और हमारे भजन लाल जी भाई साहब, सेम साहब, हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं सब काफिले में है। पूरा जन सैलाब अंता विधानसभा की धरती पर उमड़ चुका है। ये भूतों ने भविष्य वाला है। इस बार कमल का फूल चारों ओर महक जाएगा। अंता विधानसभा में भरपूर मतों से हम जीतेंगे, इसमें कोई दया वाली बात नहीं है। मोरपाल सुमन को अंता विधानसभा से बहुमत पूर्ण तरह से मिलेगा। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी है मैदान में, उसके लेकर क्या कहें? अरे क्या कहीं बात है, तो सब चुनावी दौर में सब चलते हैं, लेकिन हम तो हमारे कमल की फूल की बात करते हैं। कमल का फूल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हजारों नहीं हजारों वोटर जीत रहे हैं, कम से कम 20-25 हजार वोटों से हम दावा कर रहे हैं जीतने का, इसमें कोई दो वाली बात नहीं। ये सत्य बात है। माहौल देखा होगा आपने, ये हर युवा, हर नौजवान, हर वृद्ध, हर महिला पुरुष बच्चे तक इनमें जोश है। और देखो कमल के फूल चारों ओर लहरा रहा है, खिला हुआ है। पूर्णतः जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कमल के फूल की जीत निश्चित है। मोरपाल जी इस बार विजय होकर विधानसभा में पहुंचने की तैयारी कर चुकी है। पूरी आम सभा, पूरी जनप्रतिनिधि का पूरा का समर्थन है, पूरे युवाओं का समर्थन है, पूरे जनसैलाब का समर्थन है। नमस्कार, बात आपके में आज मांगरोल में सीएम साहब का रोड शो है, इसमें हम बात करेंगे। सर आपका नाम? हरिओम प्रधान नाम है मेरा, विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। आज जो अंता उपचुनाव के अंदर में महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में मांगरोल की धरा पर जो उत्साहपूर्ण जो एक रोड शो का आयोजन किया है, इसमें 36 की 36 कौमें भरपूर उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को जिताने के लिए जी जान के साथ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। इस शक्ति प्रदर्शन के साथ में सभी के मुंह बंद हो चुके हैं। न तो किसी ठोर पर प्रमोद जैन भाई है, न ही किसी ठोर पर निर्दलीय विधायक है। जो कुछ है एक तरफा माहौल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। ये परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है और इसको वास्तव में एक कमल का फूल उस 200 लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा के अंदर में अंता की मोरपाल सुमन को चुन के यहाँ की जनता भेजेगी, ऐसा विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास। और यह आज का जो वातावरण देख के, उत्साह देखकर जो विश्वास कायम हुआ है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस भी मैदान में है और निर्दलीय भी चुनाव ताल ठोक रहे हैं, इसके बारे में? कांग्रेस पार्टी के तो जो विरोधी बागी प्रत्याशी हैं, नरेश मीणा, वो खुद ही उनके लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने जो उन कांग्रेस पार्टी के जो मतदाता हैं उसमें से 60% मतदाताओं को वो नरेश मीणा प्रभावित कर रहे हैं। और नरेश मीणा ज़्यादातर जो वोट काट रहे हैं 80 से 85%, वो 80 से 85% कांग्रेस पार्टी के काट रहे हैं। बीजेपी का कोई नुकसान नहीं? बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी का वोटर जहां था आज भी वही है और उसके अंदर में इजाफा हुआ है, बढ़ा है। जो कांग्रेस की जो कमजोरी है उसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्ता के साथ में सुरताल बनाते हुए एक डिब्बा और इस डबल इंजन सरकार में जोड़ने का प्रयास है। इसके साथ जनता का पूरा मानस है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके साथ कदम ताल करेगी अंता की विधानसभा। देख सकते हो आप, बात आपकी में। नमस्कार, बात आपकी न्यूज में मैं धर्मराज बंजारा। आज विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद दुष्यंत सिंह, आज रैली पर जगह जगह से भाजपा कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं। आज हम इन रैली के बारे में जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र नागर है, मैं ex-MLA खानपुर से हूँ। जी सर, जो आज जो रैली का आयोजन किया जा रहा है मोरपाल सुमन के लिए, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? रैली का आयोजन आज हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए हैं और जो रैली का आयोजन जो रखा है उसमें लोगों में बहुत उत्साह है, जुनून है। बहुत समय बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक स्थानीय, एक साधारण आदमी को चुनाव मैदान में उतारा है। जिस प्रकार लंबे समय से एक स्थानीय विधायक की मांग की जा रही थी, एक नेता की मांग की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। इनके बारे में इस बार जनता की मांग थी स्थानीय की, तो स्थानीय मांग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। तो जनता ने भी इस बार मन बना लिया है कि हम इस बार इतिहास बनाएंगे। लोकल आदमी के प्रति हमारी सहानुभूति भी है। इस वजह से अच्छे से ज़्यादा वोटों से निश्चित रूप से मोरपाल जी इस विधानसभा को जीतेंगे। इस बार जो मुद्दे रहेंगे किसानों को लेकर या आम लोगों की जो जनहित भावनाओं को लेकर, कहीं ना कहीं ये वादे या कार्यकर्ताओं की असंतुष्टता नज़र
संतुष्टि नजर आती हुई दिखाई दे रही है? इस बार निश्चित रूप से संतुष्टि इस बात को लेकर नजर आ रही है कि हमारा जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, वो बारां में निवास करता है, तो हमारे जो स्थानीय लोगों की जो भी समस्या होगी निश्चित रूप से उस समस्याओं को हरूबरू करा देंगे। उस समस्याओं को पहुंचाने के लिए उनके पास हमेशा मंच मिलेगा, और वो भी चूंकि लोकल है तो उनका भी जनता से टच रहेगा। इस क्षेत्र में ज़्यादा जाना आना होगा, जब ज़्यादा जाना आना होगा तो स्थानीय मांग को निश्चित रूप से विधानसभा तक पहुँचाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते वो वादे निश्चित रूप से पूरे करेंगे। इस बार क्या लगता है, कहीं ना कहीं भाजपा एक नंबर पर दिखाई दे रही है या कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक नंबर से है। हम इतिहास बनाएंगे, हम लगभग 15 से 20 हज़ार वोटों से जीतेंगे। हमें तो जहां जा रहे हैं वहां निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और आगे आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से जब 14 तारीख को पेटी खुलेगी तो कमल ही कमल यहाँ इस विधानसभा से खिलेंगे। आगे जानेंगे लोगों से और रूबरू होंगे किसकी सरकार बनेगी, किसका एमएलए बना जाएगा। और रैली का जिस प्रकार से लोगों में एक उत्साह बना हुआ है, एक बहुत अच्छा माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है मांगरोल के एक कस्बे में, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। नमस्कार। नमस्कार, बात आपके में आज ब्रज बिहारी मीणा आज मांगरोल में सीएम साहब का काफिला है, रोड शो हो रहा है, इसके बारे में राय लेंगे। सर, आपका नाम? प्रहलाद राय टाक, श्री यादव माटी कला बोर्ड चेयरमैन जी। आज सीएम साहब का जो रोड शो हो रहा है मांगरोल में, इसके लेकर क्या बोलेंगे? ऐसा है कि आज सीएम साहब यहाँ आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हमारे उसके साथ में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी है, सभी लोगों के साथ में जो जोश और जो लोगों का एक उत्साह बना है, इससे मांगरोल के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और मांगरोल की जनता ने, अंता की जनता ने इस बार ये ठान लिया है कि मोरपाल सुमन को बहुत भारी मतों से जिताएंगे और ऐतिहासिक विजय दिलाएंगे। आपको लगता है क्या नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव मैदान में है और कांग्रेस भी मैदान में, तो इसको लेकर क्या बोलेंगे? वो उनको ही आपस में नुकसान होगा, जो जातिगत बातें करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो धनबल का उपयोग करते हैं, उनके सामने हमारी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली, जो गरीब के कल्याण को काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसका प्रत्याशी मोरपाल सुमन ईमानदार, नेक और सज्जन व्यक्ति है, जिसने सरपंच रहते हुए और अपने जो प्रधान जी के कार्यकाल के अंदर अपनी सादगी का परिचय दिया है। ऐसे बढ़िया कैंडिडेट को यहाँ की अंता की मांगरोल की जनता ने अपने दिलों में बसा लिया है और इसको बहुत भारी मतों से जिताएंगे। नमस्कार सर, आपका? अनीता पोरवाल, पूर्व चेयरमैन मांगरोल। ये आज सीएम साहब का रोड शो है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा रोड शो हुआ है, पब्लिक हमारे साथ है, जनबल हमारे साथ है। जी सर, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा है। जी सर, आज सीएम साहब का रोड शो है मांगरोल में, इसके बारे में क्या? जी, हम झालावाड़ जिले से आए हैं, पाटन हम मनोरधना विधानसभा से ग्रामीण मंडल महामंत्री असनावर से हैं, और हमारी ड्यूटी यहाँ जयपुर से लगाई हुई है। हमको देखकर महारानी जी ने जो नारा दिया 36 कौम को साथ लेकर चलने का और किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का, उस नारे को देखते हुए और भजन लाल जी के कुछ कार्य ऐसे हैं सराहनीय, जिन्होंने जनता के लिए मुआवजा के लिए बहुत से गाँवों में मुआवजा भी पास हो चुका है और गरीबों के लिए भी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ के एमएलए का जो विधानसभा से टिकट दिया अंता से मोरपाल जी सुमन, वो एक गरीब अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, जो सरपंच रहे हैं और 9 कार्यकाल उनके जनपद जिला परिषद ऐसे कार्यकाल 9 रहे, जिसमें अभी मौजूदा प्रधान भी है, गरीब व्यक्ति है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी बताई। एक छोटी सी दुकान है, इसलिए गरीब आदमी सभी की सेवा करने के लिए तैयार है। ऐसे व्यक्ति को हर आदमी चुनने के लिए तैयार है। और राजस्थान में केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इस लोगों का मत है ऐसा कि हम सरकार के साथ रहे तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। आप देख सकते हो, बात आपकी में ब्रज बिहारी मीणा। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे देवबंदे कार्यकर्ता
का बंधु आदर और मेरे सबसे जन जन के लाडले युवा थियोलॉजी तड़कर आदरणीय राजा साहब दुष्यंत सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस जो देवतुल्य जनता खड़ी है, इसकी दुआ से, इसके आशीर्वाद से आप शिष्य देव ने मुझे टिकट दिया। मैं और मेरा परिवार और यहाँ की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मुझे मौका मिला है, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस गरीब के बेटे को, इस किसान के बेटे को जनता विधानसभा में आपने मुझे टिकट दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप ज्यादा बात नहीं दूंगा, मैं आपका बेटा हूँ, आपका परिवार का हूँ। आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मुझे विजय बनाएंगे। बादल का समय नहीं है मेरे पास, मैं यही निवेदन करता हूँ आप चरणों में। भाषण का समय है पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमने जो यहाँ अंदर विधानसभा के लिए जो किया, क्योंकि वो कर्जियार काम चालू हो जाए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ जो हंसा के अंदर लगातार हमारी सरकार ने काम किया है, 174 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ रही 5 किलोमीटर लंबी माल बमोरी मांगरोल वाला सड़क कार्य का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ये तो बहुत आनंद हो गए। 65 करोड़ की लागत से अहमदाबाद से सीतवाड़ी बनाए तक 4 लेन सड़क रेल ओवरब्रिज के सुंदर का कार्य जल्दी शुरू हो रहा है। ये भी आप बोल रहे हैं, ये भी इसके टेंडर हो गए। 15 करोड़ की लागत से मऊ से लालकोट की सड़क सुंदरगढ़ का 25% पूरा हो गया है। विधानसभा क्षेत्र के 25 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक अभी प्रारंभ होने वाले हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है बंदर के बाद दिवाली आती है और दिवाली के बाद कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं और दिवाली के बाद तुरंत चुनाव आ गए। जो पुराने कार्य है वो सभी चालू हो रहे हैं। ये तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, विधानसभा क्षेत्र के लंबे समय से जो मांग थी, गणेशगंज नहरी तंत्र की जीर्णोद्धार की स्वीकृति हमने दे दी है। ये वो काम है जो हमने दे दी है। चंबल लाइन मुख्य नहर से रही 38 किलोमीटर लंबाई का पक्का करने के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही चंबल कमान क्षेत्र की सिंचित दक्षता 62 करोड़ रुपए की 20% पूरा काम किया जा चुका है। पर्वत परियोजना क्षेत्र में भूमि संचित खेत में डीपीआर बन गई है। सीआरसीबी में 26,000 करोड़ रुपए के आदेश दे दिए गए हैं। मांगरोल से पार्वती नदी बाणगंगा की डीपीआर बनाई जा चुकी है। और यही भी अंता में बारिश से होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अंता के नाले निर्माण के लिए भी हमने उसकी स्वीकृति पहले ही कर दी है। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो आपकी हुई है। बमोरी कला में पीएचसी से सीएचसी कर दी है। ये काम तो आपके हो गए। इस तरह के छोटे छोटे काम देखो तो काफी काम है, लेकिन ये वो काम बता रहा हूँ मैं आपको, और ये 2 साल के अंदर हुए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जो मेरे विकास की सरकार है, माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर खूब काम किया था। और अब हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही है। हम इसके लिए हैं कि हमारे अगर किसी भी जन की कोई समस्या है, जनता की कोई समस्या है, उस समस्या को लेकर के हम गंभीर हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी, माननीय वसुंधरा जी ने जो कहा है, ये तो हम पहले ही कहते हैं कि जनता की समस्या हमारी समस्या है, उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में देख रहा था युवा, हमारी बहनें, हमारे भाई युवा खड़े थे, उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। अरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत करिए किसी भी तरह की। हमारी सरकार ने 1000 नियुक्तियां दी है, 1 लाख नियुक्तियां पाइपलाइन के अंदर चल रही है। आने वाले समय में हमने कहा है 1 साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे, वो आप देख रहे हैं। यही कि मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और आपसे पूछना चाहता हूँ 2 साल के अंदर कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये हमारी सरकार की दृढ़ निश्चय शक्ति है। और मैं
मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं से किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए हमारी सरकार हमेशा से काम करती है, लगातार किसानों के लिए हमने काम किया। आपने देखा है केंद्र सरकार हमारे किसान सम्मान निधि देती है, राज्य सरकार का 18 तारीख को धनतेरस के दिन आया कि नहीं आया? नहीं, आपकी आदत नहीं, इसलिए नहीं आया, लेकिन हमने लगातार काम किया है। मैं आपसे एक बात और अंत में कहूंगा, ये झूठ और लूट के लोग हैं। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है, हमें जातिवाद की राजनीति करती है। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा विकास का विषय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के आधार पर चलती है, जनता के बताए हुए काम को हम करते हैं। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, हम ये भी काम करते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं, ये किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मेरे पास कई तरह की बातें आती हैं, अरे उनके कई शब्दों के नाम भी मेरे पास आए हैं, वो कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ